चलिए आज बताते हैं हम पर्यावरण पर निबंध, जो बहुत ही पूछा जाता है। हाई स्कूल में भी पूछा जाता है, इंटर वन में भी पूछा जाता है, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, सब में ये पूछा जा रहा है आजकल। पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्या है पर्यावरण प्रदूषण, किस तरह लिखना है। देखो, लिखने की ट्रिक होती है मेन। पर्यावरण या कोई निबंध हो, प्रमुख बिंदु, पहली हेडिंग क्या डालोगे, प्रमुख बिंदु। तो प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं। तो पहले प्रस्तावना, प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या, समस्या का समाधान और उपसंहार। ये इतने क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख बिंदु हैं। पहला आप देख लेते हैं इसमें से प्रस्तावना। आप एक एक हेडिंग अलग अलग। पहली प्रस्तावना थी, प्रस्तावना क्या है, देखो कहाँ एक जो प्रस्तावना जिसमें डालेंगे वो लाइन छोड़ के उसके नीचे वाले से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। जो हमें चारों ओर से परिवृत्त किए हुए वही हमारा पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूकता आज की प्रमुख आवश्यकता है, क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषण की समस्या प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के लिए अज्ञात थी, यानी ज्ञात नहीं थी। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। फिर थोड़ा और बढ़ा के आगे लिख सकते हैं। फिर हम दूसरी हेडिंग डालें, क्या, प्रदूषण का अर्थ। प्रदूषण का अर्थ क्या है, स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब इन पर्यावरण के किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। ठीक है, इतना लिखेंगे। अगर बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हैं। फिर आगे देखो अगली हेडिंग। फिर अगली हेडिंग क्या है, प्रदूषण के प्रकार। तीसरी हेडिंग, आज के वातावरण में प्रदूषण निम्न रूपों में दिखाई देने लगता है। पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या है, वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है, जिस कारण वायुमंडल में इसका विशेष अनुपात होना आवश्यक है। अगला क्या है, जल प्रदूषण। जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। जल को जीवन कहा जाता है। जल का शुद्ध होना स्वस्थ जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। देश के प्रमुख नगरों के जल का स्रोत हमारी सदा नीरा नदियां हैं। क्या हैं, हमारी सदा नीरा नदियां हैं। आगे क्या है देखो, अगला है हमारा ध्वनि प्रदूषण। क्या है, ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। मोटर, ट्रैक्टर, जेट विमान आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तेज ध्वनि से श्रवण शक्ति का ह्रास होता है, साथ ही कार्य करने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आता है। आगे प्रदूषण की समस्या क्या है, निरंतर बढ़ती हुई मानव जनसंख्या, रेगिस्तान बढ़ते जाना, भूमि का कटाव, ओजोन की परत का सिकुड़ना, धरती के तापमान में वृद्धि, वनों के विनाश, औद्योगिकरण ने विश्व के प्रमुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुएं से, विषैली कचरे के बहाव से तथा जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। तो ये तुम्हें इतना लिखना है प्रदूषण की समस्या में। आगे अगर बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हैं आप लोग। और उसके बाद अगली हेडिंग क्या है हमारी, समस्या का समाधान। यानी ये जो प्रदूषण की समस्या है इसका समाधान कैसे होगा, हेडिंग डालेंगे काले पेन से बढ़िया बढ़िया, और वो लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखना शुरू करेंगे। महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। आज विश्व का प्रत्येक देश इस ओर सजग है। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। मानव को चाहिए कि वह वृक्षों और वनों के कुल्हाड़ियों का निशाना बनाने के बजाय उन्हें फलते फूलते देखे तथा सुंदर पशु पक्षियों को अपना भोजन बनाने के बजाय उनकी सुरक्षा करे। साथ ही भविष्य के प्रति आतंकित होने से बचने के लिए सबको देश के असीमित बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना होगा। उसके बाद प्रदूषण ही नहीं,
कोई भी निबंध हो तो ये उपसंहार तो हेडिंग लास्ट में पढ़ती ही पड़ती है। तो क्या लिखना है फिर आगे इसमें, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। वृक्षारोपण का कार्यक्रम सरकारी स्तर पर जोर शोर से चलाया जा रहा है तथा वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए भी कठोर नियम बनाए गए हैं। अब अगर वीडियो पसंद आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मैथ्स से संबंधित कंटेंट बेहतर मिलता रहता है, तो इतना कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।